अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बन रही है बारबेक्यू डिशेस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू से एंड तक मेरी वीडियो देखें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ज़बीहा की जो मीट शॉप है, यहाँ पर अवेलेबल है DHA कराची में। यहाँ से आप लोग हाइजीन चिकन, हाइजीन मीट बाई कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैं पहले बीफ का बताऊँगी, फिर मैं आपको बाद में चिकन का बताऊँगी। ठीक है जी। अब मैं बीफ की बोटियाँ ली हैं, तो मैंने सोचा शान के टिक्का बोटी से ही मैंने ट्राई करती हूँ। वैसे बिहारी भी डालूँगी इसमें। आप अगर चाहें तो सिर्फ बिहारी मसाला से भी बना सकते हैं, और सिर्फ टिक्का बोटी से भी बना सकते हैं, या फिर होममेड मसाला भी आप लोग डाल सकते हैं। मेरे पास गोश्त ज़्यादा है आप लोग, तो मैं इसलिए ज़्यादा मसाला डालूँगी। पूरा 1 पैकेट मैंने डाल दिया है इसमें बिहारी का मसाला। इसमें मैं डालूँगी टिक्का का मसाला अभी। ठीक है, इतना नहीं डालूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी है मसालों में। ठीक है, 1 पैकेट में आधा डालूँगी, और एक मैंने फुल डाला है 1 पैकेट मसालों का। ठीक है जी। आप लोग को अगर होममेड मसाला पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। ओवरनाइट मैरिनेशन होगी इसकी। तो मक्खन में यूज़ कर रही हूँ, इसको मेल्ट करके हमने डालना है। ऐसे नहीं डालना मक्खन को, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। सही है जी। तो चलिए मेल्ट करते हैं मक्खन को। 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा, 3 टेबलस्पून भर के, तो मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है अपने बीफ की बोटियों में। सही है जी। और ये एक्चुअली ओवरनाइट मैरिनेशन होती है तो बहुत अच्छी पकती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोयला में ही बनाइए। आपके पास अगर एयर फ्रायर है आप उसमें बनाइए, अवन है किचन में उसमें बनाइए, अगर आपके पास ग्रिल पैन है उसमें भी बनाइए। हर जगह से हर तरीके से बनता है ये। मैं आज से कोयले में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे डिनर करने का दिल कर रहा था, बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे हम मिल के ना मैं, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड, हम लोग मिल के ना एंजॉय कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो बारबेक्यू करते हैं। चलिए जी। मैं इस पर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। ज़्यादा डालना हुआ तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन आप लोग ने अपना गोश्त के मुताबिक डालना है हर चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है टेंडनाइज़र ऐड करना। शान का भी टेंडनाइज़र मसाला मिलता है, वो आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। मैंने कच्चा पपीता भी लिया हुआ है, थोड़ा सा कम पड़ गया है, मैं बाद में और डालूँगी कच्चा पपीता। मेरे पास टेंडनाइज़र भी है, मैं वो भी डालूँगी, क्योंकि देखें बीफ को गलने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग पहले से ही इसको मैरिनेशन के वक्त डाल दीजिएगा अच्छे से, मिक्स करने से पहले। ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ अभी भी हार्ड है हमारे मैरिनेशन के बाद, तो आप और डाल दीजिएगा टेंडनाइज़र, ताकि जो पकते वक्त ना वो गल जाए। सही है जी। अब हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ग्लव है तो प्लीज़ आप लोग वो यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं हाथ से ही डायरेक्ट मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे ओवरनाइट। फ्रिज पे रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में रखना है। ठीक है। चलिए जी, अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। फिर मैं आपको दूसरे बारबेक्यू की तरकीब बताती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका एक फुल वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया है चिकन के हवाले से, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बग़ैर चारकोल वारकोल करने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप बैठे एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं इसको बना के। उसमें मैंने पूरी तरकीब बताई है आपको। ठीक है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो आपको पसंद आएगी एंड यू विल एन्जॉय टिक्का एट होम। बाहर इतनी महंगी मिल रही है रेस्टोरेंट्स में, तो आप लोग बाहर से क्यों खाएंगे, घर बैठे बनाइए, घर के खाने खाइए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चलिए जी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल डालना ज़रूरी है। चाहे आप सरसों का तेल डालें, चाहे आप नॉर्मल ऑयल डालें, जो आपके घर में है वो ज़रूर डालिएगा। 2 से 3 टेबलस्पून। चलिए जी। मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी है, अब इसको फ्रिज में रख दूँगी। दूसरा है बारबेक्यू हमारी डिश, वो है चिकन लेग टिक्का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे सारे आगे पीछे हर जगह। अब इसका मैं एक टिप दे रही हूँ, अगर आपकी चिकन बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, जैसे दूसरी जगहों से ना बहुत चिकन लेते हैं तो बहुत गंदा रहता है, अब यहाँ से जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ गंदा नहीं है। सभी हर मीट शॉप जो है इतनी साफ़ होती है कि बस एक वॉश किया और आपने पकाना शुरू कर दिया। अगर आपकी चिकन कहीं और से ले रहे हैं और आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है चिकन में, तो आप क्या करेंगे, नीम गर्म पानी में आपने इसको क्या करना है, नीम गर्म पानी लें या नॉर्मल पानी लें, इसमें नमक डालें, आप 15 मिनट के लिए रहने दें। ठीक है। नीम गर्म पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना ज़्यादा जल्दी काम करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, नमक डाल के इसको 15 मिनट छोड़ दीजिएगा, सारी चिकन साफ़ हो जाएंगी आपकी। फिर आप इसको वॉश करके यूज़ करिएगा।
ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, तो काइंडली इसको यूज़ करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। और मैं यहाँ पर सारी कट्स लगा रही हूँ, आगे पीछे अंदर बाहर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने सारे कट्स लगाने हैं। इसकी रेसिपी मैंने और अच्छे तरकीब से बताई हुई है। ये वाला आज मैं आपको बारबेक्यू चारकोल का बता रही हूँ, और घर में किस तरह बनाना है। अगर आपके पास चारकोल वगैरह नहीं है तो वो प्रीवियस मेरी वीडियो में है, उसकी लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें जी तरकीब की तरफ। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन टिक्का का जो मसाला होता है ना, आपका लेग वाला जो है, शान का मसाला। अगर आपको नेशनल का लेना है, मेहरान का लेना है, कोई सा भी लेना है वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसको स्पाइस के हिसाब से डाल रही हूँ। आई थिंक एक पैकेट से थोड़ा सा कम डालूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद तो कम भी डाल सकते हैं, सही है। मैं 4 पीसेस चिकन लेग ले रही हूँ। और आज हमारा ये हो रहा था कि हम चलो बारबेक्यू करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एंजॉय किया जाए ना वेदर को। चले जी, इसमें हम लेमन जूस डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप 1 से 2 लेमन जूस डाल दीजिएगा। और इसकी अच्छे से मैरिनेशन करनी है हमने, ठीक है। तो अगर आपके पास होममेड मसाला अगर आप लगाना चाहते हैं, आप लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को जल्दी है हर चीज़ में, तो आप लोग बस बाहर से मसाला बाय करें और डालें और अपना एंजॉय करें बारबेक्यू फूड, जो कि बहुत सस्ती बनती है घर पे। बाहर तो बहुत महंगाई हो चुकी है, आप लोग को पता होगा कितनी महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही हो रही है, एक जगह तो नहीं हो रही महंगाई। तो चलिए जी, मैंने डाल दिया है सारे लेमन जूस। और इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि मसालों में नमक होता है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं, मसाला मिक्स करते हैं, पूरे चिकन में लगाते हैं, अंदर बाहर पीछे। और जहाँ कट लगाया है वहाँ तो ज़रूर आपने मसाला को डालना है अंदर, ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। सही है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मसाला और जाएगा, मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, आप लोग भी इसी तरह करिएगा। अगर आपको लगता है कि मसाला कम हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं अच्छे से इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला लगा दूँ, मिक्स कर दूँ, फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और फिर हम इसको बाद में ओवरनाइट के बाद हम नेक्स्ट डे इसको यूज़ करेंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है, चिकन को आप दोपहर में भी रख सकते हैं करके, और रात में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चिकन का ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरनाइट करें, ठीक है। 4-5 घंटा, 3 घंटा भी काफ़ी होता है चिकन के लिए, नॉट एन इशू। चलिए जी, ये सब मैंने चिकन में लगा दिए हैं अच्छे से मैरिनेशन। मसाला, मुझे एक्चुअली स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो काइंडली आप लोग अपने हिसाब से इसका मसाला ऐड कर दिएगा। चलिए जी, ऑलमोस्ट डन है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी मेरे न्यू व्लॉग्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, कुकिंग व्लॉग्स आएंगे, तो आपको पता चलेगा। अगर आप बेल आइकन ही नहीं दबाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी वीडियो कब आ रही है, तो आपसे मिस हो जाएगी। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन जो भी मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर लविंग माय वीडियो, माय व्लॉग्स एंड माय चैनल। चलिए जी, ये हो गया है मैरिनेशन। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। फिर इसके हम चारकोल की तैयारियां कर रहे हैं। चलिए जी, अब पकाने का टाइम आ गया है। मैंने ये इम्तियाज़ से इतने बड़ा पैकेट ले लिया था बारबेक्यू के लिए, तो मैंने यहाँ पर बीफ को लगा दिया था, जो बारबेक्यू के स्टिक्स होते हैं ना, उस पर लगा दिया था मैंने, ताकि आराम से ये हो जाए। आप लोग के पास अगर नहीं है, आप लोग ओवन में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में डाल के इसको पका सकते हैं। तो मैंने सोचा आज बारबेक्यू करते हैं चारकोल से। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं मिट्टी का तेल लिया हुआ है हमने, और लाइटर से ना हम लोग जलाने की कोशिश कर रहे थे। एज़ यू कैन सी, अब ये ना आराम आराम से जलेंगे, लाइटें आएंगी, इसमें आग लगेगी, तो ही जाके फिर ये बारबेक्यू बनती है। इतना आसान नहीं होता। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यहाँ पर हमने मिट्टी का तेल डाला है, और उसके साथ ही फिर वो आग ना उस पर लगती जाएगी और वो कोयला होता रहेगा। तो बड़ी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ।
एक तो आप जब कोयले के सामने बैठते हैं ना आपको और गर्मी लगती है। चलें जी, ये काम हो रहा है, ये जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं ताकि ना इसमें वो जोश आ जाए, लाल कलर का रंग। तो इसमें ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और ताकि ना उसमें आग आ जाए। आप लोग को भी कभी कोयला ऑन करना हो ना तो मिट्टी का तेल यूज़ किया करें, उससे ज़्यादा जल्दी काम करता है। सही है, लेकिन आराम से और ध्यान से करना है। जिसको नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। कभी कभार तो डर भी लगता है ये करते हुए काम, किसी के कपड़ों में ना आ जाए आग वगैरह। तो प्लीज़ दूर से करिएगा, दूर से रह के करें जो भी काम करना है बारबेक्यू के। ठीक है, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में ही रखे हमेशा, आमीन। चलें जी, ये हमारी बोटियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर बीफ की, और हम लोग इसको लगाएंगे अब कोयले के ऊपर। थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो मैंने सोचा ऐसे ही आप लोग को अपना व्लॉग दिखाऊं क्या क्या कर रहे हैं। आजकल हम लोग बारबेक्यू की पार्टी कर रहे थे बस मैं, मेरे भाई और मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड, हम लोग 4 ही थे। तो हमने सोचा चलो बारबेक्यू करते हैं। कभी कभार तो होती है ऐसी वीकेंड में एंजॉयमेंट, सोचा आप लोग के लिए भी एक व्लॉग बना दूँ। ठीक है जी, हम लोग सारी चीज़ों को लगा रहे हैं बीफ के बोटियों को, ताकि वो अच्छे से पक जाए और फिर हम खा लेंगे इसको। ऐसे इसका मज़ा तब आता है जब ये पकता रहता है ना, गरम गरम आपने निकाल निकाल के बस खा लें, किसी चीज़ का वेट ही ना कर। थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा ज़रूर लगता है इसको पकने में। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी मेरी व्लॉग देखते रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। और जो चीज़ें मिस हुई हैं व्लॉग्स या मेरी वीडियोस, तो आप वो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने डाली हुई है। अगर आपको उम्रे के हवाले से भी देखना है तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियोस जाके देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बताई हुई हैं, दिखाई भी हैं। होटल के बारे में भी बताया है, होटल के रूम्स वगैरह दिखाए हैं, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए जी। एक तो यहाँ इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। गर्मी तो हो ही रही थी, साथ साथ ये भी ना कोयले में भी और गर्मी लग रही थी तो चलिए जी, अब बारी आ गई है टिक्का की। उसको तो हमने रख दिया साइड पे, जो खाना होगा खा रहे होंगे। अच्छा जी, अब ये जो चिकन लेग की मैंने उठा के लगा के रख दी है, ये भी बस हो जाएंगी कुछ टाइम में। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा आप लोग। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज वेल। सही है, तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। आई होप आपने पसंद किया होगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, आपकी फिज़ी डिशेस व्लॉग्स को फायदा, और फिर इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।